नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। लुक मीडिया अपने चुनावी सफर में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम आ पहुंचे हैं अब एक ग्राम में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कमल अपना कमाल दिखाएगा या 22 में बाईसाइकिल चलेगी या फिर हाथी अपनी चाल चलेगा। क्या नाम है अंकल जी आप? मेरा नाम है संजय यादव। मैं संजय फो, मैं फौज से रिटायरमेंट हूँ। यहाँ पे विकास नाम से कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गांव का आप परिचय दे दीजिए एक बार हमारे कैमरे पे। ये है ग्राम रसोई, पोस्ट मानपुर, जिला झांसी में आता है। 222 विधानसभा बबीना। बबीना से है। बबीना में आता है ये ग्राम रसोई। यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है। अभी आप देखो, रोड पूरे खुदे पड़े हैं, पाइप डाले गए हैं, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी हो रही। पूरे गड्ढे गड्ढे पाइप हो गए, इनकी दोबारा ठीक नहीं कराया गया। हर विधायक जी आते तो होंगे कि विधायक जी आते नहीं हैं? विधायक जी के अभी तक दर्शन नहीं हुए हमें। हमारे गांव का कोई भी, यहाँ पे मेरे बगल में हर पार्टी के खड़े हुए हैं, किसी को जो विधायक जी ने कभी रसोई में भ्रमण किया है नहीं। अच्छा, इस गांव में विधायक जी नहीं आए? कौन बताएगा? आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। अरे पास में पहुंचो ना, सबको बोलो यार, हम नहीं डरा रहे। खड़े हो यार। अरे आ जाओ, कैमरे पे इस गांव में विधायक जी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। थोड़ा आगे कर लो कैमरे को। क्यों भाई, आपने कभी विधायक जी से ये बात नहीं रखी कि विधायक जी आप हमारे गांव में नहीं आते हैं, विकास नहीं हो रहा हमारे गांव में? दर्शन ही नहीं हुए विधायक जी के, तो बात कहाँ से रखेंगे? चुनाव जीतने के बाद गायब। किसी भी पार्टी वोट मांगने वाले समय तो आए होंगे। किसी भी पार्टी के नेता हो दिखाई नहीं देते यहाँ पे। कोई भी पार्टी हो, चारों पार्टी में से कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, कोई दिखाई नहीं देता है। तो इस बार किसे चुनाव के चुनेंगे? वक्त आते हैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। विचार तो नोटा का है। विचार तो नोटा का है। मतलब गांव वाले इस बार ये भी विचार बना रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा पे बटन दबाएंगे हैं। क्यों भैया? भाजपा के पास क्या है? हिंदू मुसलमान क्या राजनीति करती है? झूठ की राजनीति। उनको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है। रोजगार दे तो रही है भाजपा, कौन कह रहा रोजगार नहीं दे? भाई 2.5 लाख रुपए दे दिए गरीबों को, 4 लाख नौकरी आई है। 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है। योगी जी तो कहते हैं हमने 4 लाख नौकरियां दी। 3 साल से नहीं आई है भर्ती। जो लड़के भर्ती देख रहे थे वो ओवरेज हो चुके हैं। आज की डेट में आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। 3 वर्ष से भर्ती नहीं आई है। क्या है जी? अभी युवा लग रहे हैं, ये बताइए रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार होता क्या है ये बताइए आप। क्यों भाई रोजगार क्यों नहीं होता? योगी जी कह रहे हैं 4 लाख नौकरियां दे रहे हैं। योगी जी ने कब उठा के रोजगार फेंका हम लोगों के पास? कि रोजगार बोलते किससे? उनसे पूछिए पहले जाके आप कि रोजगार होता क्या है। ये पूरी पब्लिक खड़ी, आपको कोई रोजगार लग रहा है इसमें? बुलाओ सबको। इधर के आदमी 40 बैठे रहते पर डे। गांव क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो, युवाओं के लिए रोजगार हर जगह होना चाहिए। ये तो मानती है ना जनता, की नहीं मानती है? ये बताइए, कुछ नहीं होता है। चुनावी लॉलीपॉप होता है, नौकरियां दिखाना के लिए। ये करेंगे, वो करेंगे, देना कुछ नहीं है। लड़ाएंगे बढ़ाएंगे, वोट की राजनीति होगी, वोट पाओ जाओ। 60% बैठी रहती है। आप बताइए रोजगार इस गाँव में है कहाँ? आप बताइए, इस गाँव में काम लगता है तो बाहर के आदमी आते हैं, इस गाँव के कहाँ जाते हैं? रोजगार नहीं मिला भाई रोजगार ऐसे यहाँ पे आते गांव के आदमियों को, गांव में भी ग्राम प्रधान कुछ रोजगार दे सकता है, लेकिन बाहर ये रोड डल रहा है, कुछ डल रहा है, बाहर के आदमी आएंगे, रोड डल जाएंगे। या गांव के जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, उन्हें काम नहीं मिलता है। कोई भी काम किसी साइड से, सरकारी संस्था से कोई नहीं। अगर यहाँ पे कुछ गाँव में नाली वाली बन रही है, तो चाहे तो लेबर का काम हो, चाहे कारीगर का काम हो, ये पूरे बाहर से आएंगे, बना के चले जाएंगे। यहाँ के कई एक से एक मिस्त्री हमारे ग्राम प्रधान जी तो हमें दिख भी नहीं रहे कि भैया आए हों। आए नहीं यहाँ पर, जैसे डेली आते थे, आज आए नहीं, कहीं गए। प्रधान जी आज आए नहीं, पता पड़ गया कि भाई मीडिया वाले आए हैं तो शायद ना आए हों, या किसी काम से गए हों। हो सकता है किसी काम से गए हों, कोई बात नहीं। हम तो जनता का मत जानने आए हैं, हमें ग्राम प्रधान से क्या लेना क्या देना। हम तो जनता से बात करेंगे। तो विधायक किसे चुनेंगे इस बार? विधायक हम बोल रहे हैं, वैसे तो नोटा का विचार है, लेकिन अगर एक कारण देखी जा सकती है तो यशपाल को सोचेंगे। क्लियर नहीं है, क्योंकि नए क्यों? यशपाल ने क्या कर दिया? यशपाल ने क्या कर दिया? यशपाल युवा नेता है और अच्छा काम करेगा। ये तो कभी आए, पढ़ा लिखा है, बढ़िया लड़का है। टिकट तो कह रहे हैं उन्हें मिल नहीं रहा, टिकट तो मिल रहा बीरेन सिंह को। टिकट क्लियर हो गया। अभी असमंजस चल रहा था कि बीरेन सिंह को टिकट दिया वर्तमान जाए। समय में किसी नेता ने काम किया है जमीनी स्तर पे, तो नया सवेरा ट्रस्ट के द्वारा, यशपाल भैया द्वारा बहुत काम हुआ है। यशपाल भैया तो आए होंगे गाँव में? नहीं, यहाँ भी गाँव में नहीं आए हैं, कम आए, लेकिन मतलब अभी ना विधानसभा के अंदर, मतलब फेसबुक के वगैरह से देखते रहते हैं। धरातल पे उन्होंने बहुत काम किया है, कई लोगों की मदद की है। जो उनका वो नया सवेरा ट्रस्ट चलता है, उसके द्वारा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नया लड़का है, बहुत अच्छा काम करेगा। नया लड़का है, नई सोच के साथ काम नई करेगा। सोच के साथ, उसके साथ युवा लड़के सब लगे। बिजली पानी की व्यवस्था आपके गांव में करें, क्योंकि ये गांव है तो
सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि बिजली पानी का मुद्दा सबसे पहले गांव में अरे आता है। लाइट खराब हो जाती है, महीनों तो कोई सुधारने की सुनता नहीं है कोई। महीनों बाद तो सुधारने लाइट सुधरती है। ये हाल है गाँव का, कोई नहीं सुनता है। तो वैसे सब परेशान। पानी का क्या हाल है गांव में? पानी पानी अभी कोई हाल नहीं है सही। अभी तो पाइप डल रहे हैं, अब एक साल में आ जाए, कभी भी आ जाए। अभी अच्छा, कुछ मतलब नहीं आया। काम का लोकार्पण हो चुका है, परंतु काम पूर्ण कब तक होगा पूर्ण ये होने की पता हमें नहीं। कोई उम्मीद नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पता है कि चुनाव आने वाले हैं। जगह जगह पाइप बिछा दिए, आधे अधूरे पाइप डाले। किसी गली में अभी यहाँ पे आप यहीं पे खड़े हो, यहाँ पे पाइप नहीं डला, वहां तक डल गया है, यहाँ तक नहीं। क्यों नहीं डला? यहाँ क्योंकि अभी वो वहीं पे रह जाएगा, जो है वहीं से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? पता है कि चुनाव खत्म है, जनता 5 साल बैठी रही, 5 साल फिर इसको याद आएगा कि वो पाइप और जोड़ दें तो कहीं पानी पहुंच जाए। ये सब हवाई है, चुनावी वादे है और कुछ नहीं है। जैसा कि इन्होंने तो अपना जवाब दे दिया कि हम यशपाल सिंह यादव को वोट दे सकते हैं, हाँ, दे संभावनाएं सकते बन रही है, दे सकते हैं। वर्तमान स्थिति को आप क्या देखकर। कहेंगे, आप किसको वोट देंगे? नहीं, हम तो यशपाल को ही वोट देंगे। यशपाल समर्थक हैं यहाँ, आप किसको वोट देंगे? अभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, अभी पत्ते नहीं खुले, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे अभी देखो, नीचे ही एक तालाब बना हुआ था, उसकी पूरी मिट्टी ट्रॉली में भरी, धो धो के पूरी बेच दी गई। और बदनाम करते यादव जात को। ये सबसे बड़ी वो है कि यादव आप गुंडे हैं। तो सीधे तौर पर खनन की बात कर रहे हैं। खनन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यादवों को टारगेट बनाया जाता है। जबकि यहाँ पे चले जाओ, पूरे अभी भी ट्रॉली चल रही होंगी, भर भर के मिट्टी जा रही होगी, और बदनाम करें यादव जाति को। कर सब लोग रहे, जिसको मौका मिला वो कर रहा है, लेकिन यादवों को परेशान, मतलब नाम लेगी उन्होंने ज्यादा कर दिया। यादव तो बैठे हैं 5 साल से, उनके सब ट्रैक्टर बिक गए, सब बिक गया है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, यादव कितने हैं यहाँ? मैं पूछना चाहूँगा, यादव कितने हैं यहाँ? यादव आप हैं। यादवों पर एक आरोप बड़ी खुल्ला तरीके से लगाया जाता है कि भाई यादवों की शासन जब आता है, सपा का शासन आता है, तो गुंडा राज फैल जाता। नहीं नहीं, गुंडा ऐसा कुछ हाँ? नहीं है। ये तो सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। यादवों के नाम पर पूरे ओबीसी यूपी के अंदर जो है पूरी ओबीसी को लूटा जा रहा है, सिर्फ यादवों के नाम पर, मूर्ख बना के कि यादव सरकार आएगी, अखिलेश सरकार आएगी, यादव पुलिस में भर्ती होंगे, ऐसा हुआ। वर्तमान में जो भर्ती निकली थी पुलिस की पिछली भर्ती, उसमें आप देखिए ओबीसी सबसे ज्यादा यादव भर्ती हुए हैं। भाजपा सरकार में भी जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, लेकिन ओबीसी को मूर्ख बनाया जाता है कि अखिलेश सरकार आएगी और आपकी नौकरी खा जाएंगे यादव। ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में वर्तमान जो अभी स्थिति है, 75 जिले हैं यूपी के अंदर, 75 जिले में से 60 जिलों में डीएम एसपी सब ठाकुर बैठे हैं। अगर सपा सरकार में यादव बात होता है तो वर्तमान सरकार में प्योर ठाकुरबाद चल रहा हाँ, है। यादव बात की आपने बात कही। हाँ। जातिवाद के शब्द भी काफी बार आ जाते हैं सपा सरकार में कि भाई ठाकुरबाद चल रहा है पूरे, और तो देश में राज तो क्या, देश में भी कहीं से उठा के देख लो। तो यहाँ तो जब हम ठाकुरबाद की राजनीति चल रही है, प्योर ठाकुरबाद है, बिल्कुल, देश बिल्कुल। को खा जाएगा ठाकुरबाद। मतलब भाजपा पर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जातिवाद का आरोप आप लोग अपनी ओर से लगा रहे हैं कि भाई भाजपा भी जातिवाद करती है। भाई अभी तो पंडित है, ठाकुर है, भाई इन्हीं का बोलवाला है, और किसी का नहीं है। पंडित हैं, ठाकुर हैं, जातिवाद की बात हुई और गुंडा राज की बात हुई, सपा पर बात हुई। महिलाओं से अगर हम आगे बात करें, महिलाओं से भी हम जानेंगे कि भाई उनका क्या मत है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हमारे लिए महत्व रखती हैं। माता जी, क्या नाम है? हमारा मीरा। मीरा जी, हाँ। ये बताओ, इस बार देखो भाजपा चुनाव लड़ रही, सपा चुनाव लड़ रही, किसे वोट देंगी? अब जो देने हैं सो मन में है, काय को मन में? बताएं हमें। वैसे काम की न करो, काम तो अब मुद गई खुआ रहा हूँ। काम मोदी को आ रहा हो। अच्छा, ये लोग तो अब हमसे कह रहे थे, बोले कि नहीं यशपाल ने। अब जे मौजे बात है रहता ही, अब कंट्रोल में रही दो बेरा अकेला जो आई ये बताओ, आप जैसे वृद्धा हैं, आपको विधवा पेंशन की योजना मिलती होगी, वृद्धा पेंशन, ये लाभ मिले? बता रहे हैं हम क्या ना विधवा की ना केस अब 60 साल के होगा जैसे, तो उन्हें भी पेंशन मिलने चाहिए 60 साल के बिल्कुल बाद। मिलना चाहिए। आपके ग्राम प्रधान हुए, इन लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं। कॉलोनी बन रही ना कछु बन रही, प्रधान जी चीन चीन के कॉलोनी बनवा रहे हैं, हमें तो कॉलोनी नहीं आ रही। आज 5 साल के मोड़ा को फार्म भरे जो कॉलोनी नहीं आ रही, वो जो मोड़ी मोड़ा टपंजन में रह रहे, तो हमें भी तो कछु वो करो। महिलाओं के लाने लिए भी जो है सुविधाएं होनी चाहिए। और आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? 2.5 लाख हमें मोदी नहीं जी मिलो, 3 जैसे 2 लड़का है और हमें तो टपंजन में रह रहे, तो जो नहीं सोचते कि इन्हें भी तो कॉलोनी बनवाए हम। हाँ, और जो 60 साल के बैठे ने भी फार्म भर गए और फिर भी तो भी पेंशन नहीं आ रही। बताओ, हम तो फार्म भरे हैं तो भी पेंशन नहीं आ रही। क्या बोलना चाहती हैं? ये बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सास ससुर की पेंशन मतलब काम धंधा नहीं कर सके वे, तो मतलब उनके पेंशन बनना चाहिए। और हमारी कॉलोनी आ गई तो हमारी कॉलोनी बनना चाहिए, जब आ गई है तो ऐसा बनाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। अच्छा, काम हो नहीं रहा है मतलब। हाँ, मतलब सब कुछ हो गया, फार्म वार्म जमा हो गया, कुछ करते ही नहीं है यहाँ पे। मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब महिलाएं आगे आकर अपनी समस्याएं बताती हैं। क्या नाम है माता जी? अरे कुछ बोलो। पार्वती नाम।
पार्वती नाम। जा बताओ, आप तो जैसे काफी वृद्ध लग रही हैं हमें उम्र में भी, आपको वृद्धा पेंशन मिली? कितने मिले रे कूदे रहो। नहीं हमारी माता जी तो रिटायरमेंट हुआ, वो रेलवे में थे तो रिटायरमेंट थे पिताजी, तो उन्होंने कहाँ से मिलेगी उन्हें? अच्छा सरकारी, चलिए कोई बात नहीं।